बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जिसके शुभारंभ की तारीखों को अभी घोषित तो नहीं किया गया है, लेकिन मई में इसकी शुरुआत हो सकती है। ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति को चारधाम में से किसी एक धाम के भी दर्शन हो जाते हैं, उसे मोक्ष प्राप्त होता है और इसके साथ ही जीवन में आ रही ज्यादातर समस्या खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। वेद और पुराणों में भी चारधाम यात्रा को बहुत शुभ और धार्मिक यात्रा के तौर पर दर्जा दिया गया है। उस पर जाने वालों को हर तरह के पाप से मुक्ति मिलने की मान्यता भी है और यही वजह कि सनातन धर्म को मानने वाले हर शख्स की कोशिश यही होती कि अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो चारधाम यात्रा कर ही आए। चारधाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खोले जाते हैं। सर्दियों में यहाँ काफी बर्फबारी होती है और इसीलिए तकरीबन 6 महीने के लिए कपाट बंद रहते हैं। ठंड का मौसम अब खत्म होने की कगार पर है। 2 महीने के अंदर ही चारधाम यात्रा आरंभ होने भी वाली है, जिसके सुगम और सुरक्षित जिसको बनाने के लिए उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग अभी से ही जुट गया है। श्रद्धालुओं के लिए इस बार भी 11 भाषाओं में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जिनमें बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी और उड़िया भाषा शामिल है, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य महकमे की एसओपीज को समझने में दिक्कत न आए। इस बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चारधाम यात्रा के दौरान तैनात होने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हाई ऑल्टीट्यूड में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ऐसी टीम को तरजीह दी जाएगी जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट हो। पहले चारधाम यात्रा के दौरान 150 लोगों की मेडिकल टीम तैनात होती थी, लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनकी संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिनकी पोस्टिंग चारधाम मार्ग पर सिर्फ 15-15 दिन के लिए ही होगी। इस बार रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में तैनात डॉक्टरों को चारधाम में तैनात नहीं किया जाएगा, ताकि उनकी कमी की वजह से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा न जाए। इस बार भी चारधाम यात्रा से जुड़े मार्गों पर जगह जगह तीर्थ यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके लिए पीओसीटी यानी कि पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग मशीन से श्रद्धालुओं में ब्लड शुगर, हेमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के स्तर की जांच की जाएगी। पिछली बार चारधाम यात्रा में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और पिछले साल 55 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री वहां पहुंचे थे और इस बार भी आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। संभावना यही जताई जा रही है कि चारधाम में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल के यात्रियों के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है और ये जग जाहिर है कि चारधाम के दर्शन करने के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यहाँ आना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। चारधाम यात्रा पर जाने के लिए मई से अक्टूबर के बीच के समय को सही माना जाता है, क्योंकि इस दौरान वहां मौसम काफी सुखद रहता है। आमतौर पर इस समय बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी चढ़ाई और ठंड की वजह से चारधाम से जुड़ी तीर्थ यात्रा कठिन होती है और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग चारधाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से खुद अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करने की भी अपील करते हैं। अपील हम लोग पिछली बार भी जारी किया था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमने 11 लैंग्वेजेस में हमने उसको एसओपीज को हमने प्रकाशित किया था। तो इस बार भी जनता से ये अपील है कि आप सबका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में और चारधाम में, लेकिन आप अपना जो है स्वास्थ्य परीक्षण, जिनको प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इलनेस है, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, तो आप अपना प्रॉपरली जो है चेकअप करा लें और पूरा जो है अपना हेल्थ प्रॉपरली इंश्योर करने के बाद आप ट्रैक शुरू करें। और बीच में बीच रास्ते में उत्तराखंड सरकार ने वेटिंग पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं, तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो बीच बीच में रुक के फिर स्लोली अपना यात्रा शुरू ये करें। और